जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। जो भी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 या 6 की तैयारी कर रहे हैं, या आप सर्वोदय विद्यालय या राजकीय आश्रम पति विद्यालय कक्षा 6 से लेकर अपने कक्षा 9 तक के फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपके लिए बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ग्रामर पार्ट को बताने जा रहा हूँ और इसमें देखिए सवाल जो है किसी भी तरह से आ सकते हैं, और जो नवोदय विद्यालय के भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लूरल ऑफ माइस, सिंगुलर ऑफ गीज, टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ, ब्रेड इज, ठीक है, द फीमेल फॉक्स इज कॉल्ड, आई एम द प्रिंस ऑफ नेपाल। ठीक है, तो कई तरह के सवाल है, यहाँ पे हमें नाउन चूज करना था, तो किसी भी तरह के सवाल आपके आ सकते हैं और इसको बिना प्रैक्टिस किए बच्चों आपका आएगा नहीं, और इसको समझना जरूरी है। ठीक है, रटने के बजाय समझना जरूरी है, और जो रटने वाली चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बच्चों नाउन, और इसको हिंदी से भी हम रिलेट करेंगे, और जिसे हम कहते हैं संज्ञा, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे हर एक जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहेगी। और जो कई स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजनाएं प्राइवेट भी होती हैं, सरकारी भी होती हैं, तो उनकी भी बच्चों आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब देखिए पहली चीज जो आपके सामने है, डेफिनेशन। डेफिनेशन बच्चों समझ के चलना है। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग समझेंगे और सवाल कैसे बनेंगे ये भी मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल है राम इज अ डॉक्टर। जो डार्क है बच्चों वो सभी क्या है यहाँ पर संज्ञा। द काउ इज ब्लैक, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ताजमहल इज इन आगरा। तो जो डार्क है यहाँ पर वो आपके क्या हैं, आपके यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ इसको समझिएगा। उपयुक्त वाक्य में राम, डॉक्टर, काउ, ऑनेस्टी, ताजमहल, आगरी, ये व्यक्ति, जानवर, ये विचार, भाव, ये क्या है भाव, स्थान, मानवीय गुण, तो ऑनेस्टी जो है आपकी मानवीय गुण है। इस आधार पर ये क्या है, सभी नाउन है। अब देखिए नाउन जो है हिंदी से आप रिलेट करेंगे ना, हिंदी क्योंकि कई बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब सवाल आ जाएगा इसमें से, आपको व्यक्तिवाचक पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं पता कि इसको हम क्या कहते हैं, तो वह है बच्चों प्रॉपर नाउन। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जो कि एक कॉमन नाउन, जैसे कुत्तों का कुत्ते हो गए। ठीक है, किस कुत्ते की व्यक्ति, ये कुत्तों की एक जाति हो गई। ठीक है, लेकिन किस प्रॉपर कुत्ते की बात करें, अरे वो ब्लैक डॉग, उस काले कुत्ते की बात करें, तब वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। किसी का नाम ले लें, रॉकी, डॉकी, ठीक है, उस तरह से आ जाता है। अभी हम समझेंगे समय के साथ। समूहवाचक संज्ञा जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जरूर एक कॉपी बनाकर नोट कीजिएगा, जिससे बच्चों ये चीजें है ना आपको स्वतः याद हो जाएंगी अपने आप से। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, इसको हम समझते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। ये सिंगुलर ही रहेगा, मतलब एक वचन। राम, ताजमहल, आगरा, शहर का नाम, शहर जो है वो अलग कॉमन में आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर किस शहर की बात करें तो आगरा शहर की बात करें, किस नदी की बात करें गंगा, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, बहुत पर्वत है हिमालय पर्वत, और सन हो गया, अर्थ हो गया, ये सभी क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इससे हम एक वचन में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम जो है वही आपका व्यक्तिवाचक में आता है। अब कॉमन जातिवाचक में देखिए, जिन शब्दों से समस्त जाति, कुत्तों की जाति, इंसानों की जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे डॉक्टर, किसी पार्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, डॉक्टर समूह की बात हो रही है। ठीक है, कि आंख के डॉक्टर हैं, कि कान के डॉक्टर हैं, कि नाक के डॉक्टर हैं, कि मतलब गायनी है, इससे कोई मतलब यहाँ नहीं है। बॉय, कौन सा लड़का नहीं पता, गर्ल, कौन सी लड़की नहीं पता, ये पूरे लड़कियों की जाति के समूह की बात हो रही है, तो कॉमन नाउन में आएगा। डॉग, टेबल, ठीक है, कंट्री, देश,
किस पर्टिकुलर देश की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर देश की बात होती तो किस में आ जाता, व्यक्तिवाचक प्रोपर नाउन में वो आ जाता। ठीक है, अब देखिए समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, जिन शब्दों से वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जहाजों का बेड़ा, ठीक है, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, तो याद रखिएगा शिप्स के जो समूह को फ्लीट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फूलों का गुच्छा, फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे को बंच कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। खिलाड़ियों का दल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ टीम को याद रखना होगा, जब भी खिलाड़ी की बात आए तो हिंदी में दल आएगा, इंग्लिश में आपका टीम आएगा। अपराधियों का समूह, ठीक है, खिलाड़ी देखिए टीम हो गया, अपराधियों जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे और तो वैसे ही ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्मी, पुलिस, क्राउड, फ्लॉक, पीपल, कैटल। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। उनको हम काउंट गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे वस्तुओं के नाम जिनको हम खाते हैं, पीते हैं, नाप तौल करते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। ठीक है, या कोई टॉपिक अलग से जानना है तो उसको भी लिख दीजिएगा। इसमें देखिए पानी आ गया, तेल आ गया, आपका मिल्क आ गया, दूध आ गया, दही आ गया, मक्खन आ गया। ठीक है, ये सभी आपके मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है, नोट क्या है, वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे निर्मित वस्तुएं जैसे टेबल, चेयर, ये सब किस में आते हैं, कॉमन नाउन में आपके आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, और जब भी भाववाचक का इस्तेमाल होता है लोग सोचते हैं कहीं ये विशेषण तो नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है। द वर्ड्स विच आर नॉट सीन, जो कि ऐसे शब्द जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं, ओनली फील और थॉट बिलोंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, अभी जितने भी हमने देखा ये सबको हम लोग छू सकते थे, देख सकते थे। ठीक है, वे नाउन जिनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। सच्चाई, ट्रुथ, डेथ, मरना, ठीक है, ऑनेस्टी, मर्सी, लाफ्टर, हीट, एक्सेट्रा। ठीक है, भाई हीट को हम देख नहीं सकते, ठीक है, गर्मी जो होती है, लेकिन उसको महसूस हम करते हैं, और इसे भी हम सिंगुलर नाउन में प्रयोग करते हैं। सभी बीमारियां इसी के अंतर्गत आएंगी, सभी भाषाएं इसी में आएंगी, सभी विषय एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, सभी क्रियाएं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्लूरल फॉर्म, जिससे सवाल बनते हैं और कक्षा 6 वाले में भी बनेंगे। इसमें देखिए सामान्यतः प्लूरल नाउन बनाने के लिए नियम ध्यान रखें, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ दिया जाता है। लड़का, लड़के, एस लगा दिया हमने, बॉयज, डॉग, डॉग्स, कुत्ता, कुत्ते। अब बच्चों देखिए पॉइंट नंबर 2 है, जिन सिंगुलर शब्द के अंत में डबल एस, एस एच, ओ, सी एच और एक्स दिया जाता है उन्हें प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द इसमें आपके खत्म हो रहे हो, बस आप में उसमें क्या कर देना है, बस ई एस जोड़ देंगे, वो प्लूरल आपका बहुवचन बन जाएगा। लेकिन ये देखिए कुछ अपवाद हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये देखिए एच से एंड हो रहा है, एस एच हो रहा है, चाहिए तो मान लीजिए एस एच डिसेज हो गया, ठीक है, ई एस लग गया, फॉक्स, हाँ ये तीन आपके, ये नीचे वाले ये जो है ये अपवाद है। ये देखिए ओ आ रहा है लेकिन ई एस नहीं लगा इसमें, ठीक है, ये नहीं लगा। रेशियो, ओ आ रहा है, ई एस इसमें नहीं लगा, तो ये दो आपके यहाँ पर आपके अपवाद हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए जिन सिंगुलर शब्द के अंत में वाई, ठीक है, से पहले कॉन्सोनेंट दिया जाता है तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर ई एस लगा दिया। जैसे सिटी, वाई हटाया, आई ई एस लग गया, बेबी, ठीक है, वाई हटाया, बेबीज हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए जिन सिंगुलर शब्द में एफ या एफ ई दिया जाता है, प्लूरल बनाने के लिए एफ ई को हटा के वी ई एस लगा दिया जाता है। जैसे नाइफ, चाकू, ठीक है, एफ ई हटाया, एफ ई हटाया, वी ई एस लिख दिया। वाइफ, एफ ई हटाया, वी ई एस लिख दिया। देखिए अपवाद में डीमेरिट में क्या, रूफ, ठीक है, एफ था लेकिन यहाँ पे एस लगा के काम चलाया गया, गल्फ, गर्ल्स। तो ये जो अपवाद है उसको आपको अलग से ध्यान रखना होगा। सम स्पेशल प्लूरल फॉर्म, अब देखिए ऐसे आदमी को, तो आदमी, एक आदमी, ज़्यादा आदमी हो तो एम ई एन, मैन हो जाएगा। ओमेन, एक औरत, ज़्यादा औरतों के लिए बस ई लगा देना है इसमें। चाइल्ड का प्लूरल आपका चिल्ड्रन होगा। ऑक्स, बैल होता है, ऑक्सन हो जाएगा।
लाउस का लाइस हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा, ठीक है, गूज का गीज हो जाएगा और फुट का आपका फीट हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल हैं। स्पेशल वाले अक्सर एक सवाल भी मैंने शुरू में दिखाया था, उसमें यही वाला था। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना बहुत ही बच्चों जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जेंडर आप तो जानते ही होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला लिंग वाला। ठीक है, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर हम कहते हैं। कॉमन जेंडर में क्या क्या आ जाएगा? पेरेंट्स माता पिता दोनों, स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, छात्र, ड्राइवर कोई भी हो सकता है लड़का लड़की, फ्रेंड कोई भी हो सकता है लड़का लड़की। तो ये आपका इसमें आ जाएगा, एक कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग में आ जाता है। अब न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग में आपका निर्जीव, इसमें जनरली आते हैं बुक, चेयर, पेन, ये सब। ठीक है, अब ये देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है। तो अगर बॉय का गर्ल, लैड लड़का, लैस लड़की, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, किंग राजा, क्वीन रानी, नेफ्यू भतीजा, नाइस नीस आपका भतीजी, विडोवर विधुर, विडो विधवा, बुल सांड काऊ गाय, डॉग का बिच होगा कुतिया, बस हस्बैंड का पति, वाइफ का पत्नी, मॉन्ग का सन्यासी, नन का सन्यासिनी। ठीक है, क्लियर है। बैचलर कुंवारा, कुंवारी को मेड बोलेंगे, अंकल आंट, सन का डॉटर, गॉड का गॉडेस, पोएट का पोएटेस, फॉक्स का विक्सन, बोर का सौ, ही गॉड सी गॉड, बस ही और सी लगाने से बकरा बकरी हो जाएंगे। सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, फादर इन लॉ ससुर और मदर इन लॉ सास। क्लियर है। अब देखिए ये सवाल मैंने शुरू में दिखाए थे, इसको ध्यान रखें। प्लूरल ऑफ माउस अभी जस्ट हमने देखा, कमेंट सेक्शन बताइए। सिंगुलर ऑफ गीज कमेंट सेक्शन बताइए। टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका यह है बच्चों मर्सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। प्लूरल फॉर्म ऑफ हाफ अभी हमने देखा, एफ था, एफ हटाने पे क्या हो जाएगा आपका? हाफ्स हो जाएगा, वी एस लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही। अब ब्रेड क्या है, इसे आप कमेंट सेक्शन बताइए। जो ब्रेड हम खाते हैं वो क्या होगा? कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमैच्ड प्लूरल वर्ड? ठीक है, अनमैच्ड प्लूरल वर्ड जो नहीं मैच कर रहा है, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है बच्चों, ये तो बॉक्स का बॉक्सेस होगा, ऑक्स का ऑक्शन होगा, रेडियो का रेडियोस होगा, रूफ का रूफ्स नहीं होगा। अभी हमने जस्ट क्या देखा था, इसका सही उत्तर आप बताइएगा कि इसका रूफ का बहुवचन यानी कि ये सॉरी प्लूरल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। ये फीमेल फॉक्स इज कॉल्ड, तो लोमड़ी का फीमेल वर्जन क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। ठीक है, ए मेल वर्ड ऑफ लाइसिस, ये बताइए, मैंने जस्ट बताया। ए बंच, अगर बंच होता है तो वो किसके लिए होता है? क्रिमिनल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, बीस के या म्यूजिशियन के लिए। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ लवर इज, ठीक है, इसकी स्त्रीलिंग क्या होगा लवर का, ये बताइएगा। मस्कुलिन जेंडर फॉर मेयर इज, ये बताइएगा। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ, ये उल्टा है थोड़ा सा, इसका हॉर्स होगा बच्चों। ठीक है, हॉर्स, घोड़ा घोड़ी। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको करना है, जो न्यूटर हो, किसी में ना जाता हो, ये जस्ट हमने देखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली निर्जीव चीज़ें आती हैं। तो ये देखिए सभी में जान है और ये आपका बुक में जान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बच्चों सही होगा। विच वर्ड इज ऑलवेज प्लूरल, जो हमेशा सदैव हमेशा बहुवचन या प्लूरल फॉर्म में रहता है, वो कौन सा यहाँ शब्द है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ए साउंड मेड बाय द लॉयन, लॉयन क्या करता है? तो रोअरिंग करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑपोजिट वर्ड ऑफ मॉन्क, मॉन्क का उल्टा क्या होगा? ठीक है, ये मुझे बताइए। फिर है राइट अनमैच्ड जेंडर, जो कि मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच्ड नहीं है बच्चों वो क्या है, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। न्यूट्रल जेंडर इज, तो देखिए इसी तरह के सभी शब्द हैं। यहाँ पे हमें नाउन चुनना है। दे आर नॉट रेडी टू ट्रीट दोज पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, संज्ञा क्या है इसमें? वो लोग अब पेशेंट का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट होगा। ठीक है, मरीज। आवर एनिमी वॉज ब्रेवर देन आई, तो यहाँ आपका क्या है? यहाँ बच्चों आपका एनिमी। ठीक है, डोंट जंप इनटू द वेल, यहाँ क्या है? वेल है, कुआं। ठीक है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, अभी हमने देखा, ये भाववाचक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। आई एम द प्रिंस ऑफ नेपाल, राजा कहाँ का? नेपाल का। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए दो ऑप्शन सही है, प्रिंस भी सही है और नेपाल भी सही है, वो संज्ञा है। प्लूरल फॉर्म ऑफ ओमेन इज, देखिए मैंने बताया हुआ है, इसे कमेंट सेक्शन बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है,
आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड किस प्रकार का जेंडर है? चाइल्ड कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है, तो ये कॉमन जेंडर है, लड़का लड़की। बच्चा मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल थे, कैसा लगा आज का वीडियो? नेक्स्ट टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है सर। प्रोनाउन को भी समझा कर पढ़ा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आना कंफर्म है बच्चों, इस टॉपिक से आएंगे और जनरली आप परेशान होते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।